हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, अपना अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट पढ़कर देखा था। आज जो हम करेंगे वो एसक्यूएल के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनको कर देखेंगे। उससे पहले कि आपको जो बोला गया है बुक में, वो ये बोला गया है आपको एक कार शोरूम का जो डेटाबेस है वो आपको क्रिएट करना है, और जो आपका टेबल्स का स्ट्रक्चर दे रखा है वो ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं फंक्शंस होते क्या हैं। फंक्शंस आपके क्या होते हैं, एक स्पेशल कोड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। आपके पास जो फंक्शंस हो सकते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो सिंगल रो फंक्शन होता है और एक मल्टी रो फंक्शंस होते हैं। जो आपका सिंगल रो फंक्शन कहलाता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर फंक्शंस। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंगल रो फंक्शंस को हम और क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, स्केलर फंक्शंस। और आपके होते हैं मल्टी रो फंक्शन, ये आपके क्या होते हैं, दैट इज एग्रीगेट फंक्शंस। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो स्केलर फंक्शंस के अंदर जो आपके न्यूमेरिक फंक्शंस होंगे उनको कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने डेट और आपके जो स्ट्रिंग के फंक्शंस होंगे उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस डेटाबेस को देख लेते हैं जो हमारा कार शोरूम का डेटाबेस हमें बनाने के लिए दिया गया है। तो आपके पास एक टेबल है इन्वेंट्री, जिसके अंदर कार आईडी, कार नेम, प्राइस, मॉडल, ईयर मैन्युफैक्चर और फ्यूल टाइप है। जो कार आईडी आपकी है ये आपकी क्या है, दैट इज प्राइमरी की है। देन हमारे पास एक कस्टमर टेबल है, इसके अंदर जो आपके एट्रीब्यूट्स है दैट इज कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, फोन नंबर एंड ईमेल। इसके अंदर जो आपकी कस्टमर आईडी है ये क्या है, प्राइमरी की है। देन हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर आपकी ईएमपी आईडी है, ईएमपी नेम है, डीओबी है दैट इज डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेजिग्नेशन है एंड सैलरी है। तो इसके अंदर जो ईएमपी आईडी है वो आपकी क्या है, प्राइमरी की है। तो ये आपकी तीन टेबल्स के अंदर ये प्राइमरी कीज थी। देन आपके पास एक टेबल है दैट इज सेल्स, इसके अंदर आपके पास है इनवॉइस नंबर। देन आपके पास कार आईडी, कार आईडी जो है आपकी क्या है, फॉरेन की है, फॉरेन की है। और ये किससे रेफर कर रही है, आपकी इन्वेंट्री वाली टेबल से रेफर कर रही है। देन आपके पास कस्टमर आईडी है, ये भी आपकी क्या है, दैट इज फॉरेन की है, फॉरेन की है। और ये आपकी किससे रेफर कर रही है, दैट इज कस्टमर की टेबल की कस्टमर आईडी से रेफर कर रही है। देन आपके पास सेल्स डेट है, पेमेंट मोड है और एम्प्लॉय आईडी है। एम्प्लॉय आईडी जो है ये भी आपकी क्या है, दैट इज फॉरेन की है। ये किससे रेफर कर रही है, एम्प्लॉय टेबल की एम्प्लॉय आईडी को रेफर कर रही है। और आपकी जो सेल्स प्राइस है ये कॉल आपके एट्रीब्यूट्स है। अब इस डेटा स्ट्रक्चर को, डेटाबेस को हमें क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना माइस्क्यूएल ओपन कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी बना रखा है लेकिन मैं अभी आपके सामने इसको दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं। फॉन्ट अगेन चेंज कर लेता हूं थोड़े से। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने ये डेटाबेस क्रिएट कर रखा है। शो डेटाबेसेस, कार शोरूम्स के नाम से मैंने ये डेटाबेस क्रिएट कर रखा है। इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप डेटाबेस कार शोरूम। ये डेटाबेस ड्रॉप हो गया, आपको दिखा देता हूँ। अब ये डेटाबेस नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के लिए डेटाबेस कमांड क्या होती है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम कार शोरूम। आपको यही बोला गया, ये आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए कार शोरूम के नाम से आपको डेटाबेस क्रिएट करना था, ये लिखा हुआ है। अब उसके अंदर आपको ये टेबल्स बनानी है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस डेटाबेस के अंदर मूव करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या लिखोगे, यूज उस डेटाबेस का नाम कार शोरूम। अब हम इस डेटाबेस के अंदर मूव कर गए। इसके अंदर मैं आपको टेबल्स दिखा देता हूं, कोई टेबल्स नहीं है। शो, इसके अंदर डेटा सेट एम्प्टी है, कोई भी टेबल नहीं है। अब इसके अंदर हमें कौन सी टेबल्स पहले क्रिएट करनी पड़ेंगी, इन्वेंट्री पहले बना लेंगे, कस्टमर बना लेंगे और एम्प्लॉय टेबल बना लेंगे। लास्ट में हम कौन सी बनाएंगे, सेल्स, क्योंकि ये सेल्स वाली जो टेबल है इसके अंदर फॉरेन कीज हैं। मैंने ऑलरेडी बना रखी है, मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। और उसको हम अगेन कॉपी पेस्ट कर लेंगे। देखिए इन्वेंट्री वाली टेबल मैंने बना रखी है,
आपको पता चल रहा होगा ये सारे फील्ड्स मैंने यहाँ पर ले रखे जो वहाँ पर दे रखे। अभी आपको दिखा भी दूंगा। और इसके अंदर जो डेटा दे रखा है वो भी मैंने इसके अंदर फिल कर रखा है बाद में। तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कॉपी करता हूँ और MySQL के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, सो दैट इन्वेंट्री वाली मेरी टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो मैंने क्या लिखा, क्रिएट टेबल इन्वेंट्री कार ID कैरेक्टर 4, और ये क्या है हमारी प्राइमरी की है। कार नेम वेरकर 20, प्राइस फ्लोट ले लिया जो डेसिमल पॉइंट से होल्ड कर लेगा 10,2। मॉडल हमने 3 डिजिट्स का और 3 कैरेक्टर का ले लिया। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर हमने सिर्फ ईयर ले लिया है। और हमने फ्यूल टाइप वेरकर ले रखा जिसका 10 साइज दे रखा है। तो हमारे पास ये टेबल क्रिएट हो गई। आपको डिस्क्राइब करके दिखा देता हूँ। ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई। अब ऐसी हम दूसरी टेबल कौन सी क्या है हमारी, दैट इज कस्टमर, उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। तो वो भी मैं ऑलरेडी सब बना रखा है। मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में फाइल दे दूंगा, आप भी इसको क्रिएट कर लेना। इस डेटाबेस का अभी हम काम भी करेंगे फंक्शंस के ऊपर। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस कस्टमर टेबल को भी अगेन कॉपी करके MySQL के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, सो दैट वहाँ पर ये टेबल भी क्रिएट हो जाए। तो हमारे पास एक कस्टमर टेबल भी क्रिएट हो गई है। इसके अंदर हमने फील्ड्स आपके जो वहाँ पर बोले गए, दैट इज कस्टमर ID, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, फ़ोन और ईमेल ले लिया है। फ़ोन मैंने बिग इंट इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर जो आपका फ़ोन नंबर होगा वो 10 डिजिट्स का होगा, और जो आप नंबर्स दे रहे होगे वो आपके इंट के अंदर रेंज के बाहर होंगे। अगर आप इंट लोगे सिर्फ तो एरर आएगा जब आप फ़ोन नंबर फीड कर रहे होगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अपने हमारी तीसरी टेबल कौन सी है, दैट इज EMP, दैट इज एम्प्लॉय टेबल। उसको भी हम वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, दैट मीन्स बना लेते हैं। इन सारी टेबल्स के लिए बुक में डेटा भी दे रखा है, उस डेटा को भी आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये फाइल दूंगा, इसके अंदर मैंने डेटा भी ले रखा है, तो आप उस डेटा को भी वहाँ पर यूज़ कर लीजिएगा। तो हमारी एम्प्लॉय टेबल भी बन गई। अगेन अब हमारे पास बची है सेल्स टेबल। अब हम क्या कर लेते हैं, अपनी सेल्स टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। देखिए चलिए मैं वहाँ पर ही दिखा दूंगा। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ क्या लिखा है, क्रिएट टेबल सेल्स इनवॉइस नंबर कैर दैट इज 6, कार ID कैर 4, फॉरेन की है। ये किसको रेफर कर रही है, कार ID वाली जो हमारी फील्ड है उसको रेफर कर रही है। रेफरेंस किस टेबल को कर रही है, दैट इज इन्वेंट्री वाली टेबल को की कार ID को रेफर कर रही है। कस्टमर ID ये भी आपकी फॉरेन की है, दैट इज कस्टमर ID ही आपकी कस्टमर ID है, रेफरेंस कर रही है किसकी, कस्टमर टेबल की कस्टमर ID को। देन सेल्स डेट, आपका डेटा टाइप क्या है, दैट इज डेट है। पेमेंट मोड आपका क्या है, वेर कैर है। EMP ID कैर है, फॉरेन की है ये भी, और ये रेफरेंस कर रही है किसकी, एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय टेबल की एम्प्लॉय ID से रेफर कर रही है। और सेल्स प्राइस आपका फ्लोट है अगेन। अब आपकी चारों टेबल्स क्रिएट हो गई। अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन इसका डिस्क्राइब करके दिखाऊं तो सबसे पहले मैं इन्वेंट्री दिखा देता हूँ। ये आपकी इन्वेंट्री टेबल आ गई। देन आपकी कस्टमर टेबल आ जाएगी। देन आपकी एम्प्लॉय टेबल दिखा देता हूँ कि देन आपकी मैं सेल्स टेबल दिखा देता हूँ। सेल टेबल है, सॉरी सेल्स बोल देता हूँ। आपकी सेल टेबल आ गई। अब हम इसके अंदर डेटा फीड कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं, सिर्फ क्या हमने बनाया, स्ट्रक्चर बना लिया है। तो मैं जो आपका डेटा दे रखा है वो वहाँ पर उसको फीड कर दे रहा हूँ इसके अंदर। तो इन्वेंट्री वाली टेबल के लिए डेटा दे रखा था, इन्वेंट्री वाली के टेबल के लिए मैं यहाँ पे डेटा फीड कर दे रहा हूँ। तो हमारी इन्वेंट्री वाली टेबल्स के अंदर डेटा चला गया। देन अब मैं किसके अंदर ले लेता हूँ, कस्टमर वाली टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। कस्टमर वाली टेबल के अंदर भी डेटा चला गया। अब मैं एम्प्लॉय वाली टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। कॉपी नहीं करा मैंने, कॉपी कर लेता हूँ। और मेरी एम्प्लॉय वाली टेबल के अंदर भी डेटा चला गया। अब मुझे सिर्फ सेल वाली टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करने से बचा है। अब मेरे पास सेल वाली टेबल के अंदर भी डेटा चला गया। अच्छा देख लेते हैं अभी।
अच्छा, ये 2 बार कॉपी हुआ होगा इसलिए आ रहा है। आपको मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ सारी टेबल से जो डेटा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री, ये डेटा इन्वेंट्री टेबल का आ गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये कस्टमर टेबल का डेटा आ गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय टेबल का डेटा आ गया। और हमारा एक कौन सी बची, दैट इज सेल टेबल, ये सेल टेबल का आपका डेटा आ गया है। इसके अंदर एक रिकॉर्ड दैट इज 5 वाला नहीं गया, कॉपी कर लेते हैं क्यों नहीं गया, और अगर नहीं गया तो किस लिए नहीं गया, ये देख लेते हैं। अच्छा, कार आईडी को रिफर कर रहा है और कार आईडी इसको वहाँ नहीं मिल रही है, तो कार आईडी हमारी है दैट इज C003, नहीं कस्टमर आईडी है। फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स फेल, शोरूम सेल्स कॉन्स्टेंट, सेल आईबीएन की फॉरेन की, कार आईडी, रेफरेंस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर देख लेते हैं हमारे पास दैट इज कार आईडी 003 नहीं है क्या, होनी तो चाहिए, या फिर मैं मिस कर गया हूँ कोई टेबल इन्वेंट्री का रिकॉर्ड। कार आईडी इन्वेंट्री वाली में दोबारा रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ कोई मिस तो नहीं हो गया। अगर कोई मिस हुआ दैट इज इन्वेंट्री वाली के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिकॉर्ड होना चाहिए। इन्वेंट्री वाली को चेक कर लेते हैं। इन्वेंट्री वाली के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड ही कम है, इसलिए वो 5th वाला रिकॉर्ड नहीं आ रहा था। अब देख लेते हैं इन्वेंट्री वाली के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं। B1 B2 B3 B4 सब, तो हमारे क्यों नहीं जा रहे इन्वेंट्री वाली के अंदर रिकॉर्ड्स, चेक कर ले रहे। डिलीट स्टार, तो डिलीट तो कर ही नहीं सकते, तो D1 D2 इन्वेंट्री वाली टेबल ही आ गई। हमारे पास कौन कौन से रिकॉर्ड्स नहीं है, बी वाले रिकॉर्ड्स नहीं है, ये रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखता हूँ अभी एरर क्या रहा है। मॉडल के अंदर आपका एरर आ रहा है, यहाँ पे मॉडल क्या है, थोड़ा बड़ा है, और मैं आपको डिस्क्राइब करके देखते हैं। डिस्क्राइब दैट इज इन्वेंट्री वाई, तो हमारे मॉडल हमने क्या दे रखा है, कैट 3 दे रखा है, इसको हम कैट 10 कर लेते हैं। तो आपको मॉडिफाई करने के लिए कमांड किया था अल्टर टेबल दैट इज इन्वेंट्री मॉडिफाई, कौन सा कॉलम हमें ऐड चेंज करना है, दैट इज मॉडल केयर, और हमें इसका क्या कर देना है, देख लेते हैं हमारा साइज क्या हो रहा है। 10 ले रहे, 10 चल जाएगा शायद, 10। अच्छा, इन्वेंट्री की स्पेलिंग यहाँ गलत हो रही है, इन्वेंटी OR मॉडिफाई हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको यहाँ पर इंसर्ट करके देखता हूँ। इंसर्ट हो गया, इसलिए वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी, रो नंबर 5 इंसर्ट नहीं हो पा रहा था। जो हमारे
8 रिकॉर्ड्स होना चाहिए उसके अंदर, इन्वेंट्री के अंदर। हमें ये भी चेक कर लेना है कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये दो रिकॉर्ड भी हमारे पास नहीं होंगे वहाँ पे। आपको पता है डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स तो इंसर्ट हो नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर क्या है आपके दैट इज प्राइमरी की लगी हुई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसके ऊपर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री, 8 रिकॉर्ड्स हो गए। अब मेरा किसके अंदर एक रिकॉर्ड कम था, दैट इज 5th वाला रिकॉर्ड मेरा किसके अंदर नहीं था, सेल्स टेबल के अंदर नहीं था। सेल्स टेबल के अंदर भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, देख लेते हैं। सेल 2 4 6 रिकॉर्ड्स होना चाहिए सेल्स टेबल के अंदर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, सेल है, सेल्स नहीं है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 रिकॉर्ड होगा। ये तो आपको ये डेटाबेस तो आपको क्लियर हो गया होगा, दैट मीन्स ये डेटाबेस तो आपने बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, जो भी हमें प्रॉब्लम आ रही थी उस टेबल के अंदर मैं यहाँ पर भी मॉडिफाई कर देता हूँ। मॉडल का यहाँ पर 10 कर दे रहा हूँ, सो दैट आपके पास जब ये फाइल जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने ये तो बना लिया है, अब हम करते हैं फंक्शंस अपने। कार शोरूम का डेटाबेस हमारा बन गया है और इसके अंदर हमने रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट कर लिए। आज जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, सिंगल रो फंक्शंस करेंगे, और वो भी सिर्फ न्यूमेरिक फंक्शंस, और वो भी बहुत सिंपल से 3 फंक्शंस है। वी नो दैट फंक्शंस इज यूज्ड टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर टास्क इन इट रिटर्न 0 और मोर वैल्यूज एज द रिजल्ट। आपके जो फंक्शंस होते हैं वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं, वो या तो 0 वैल्यूज रिटर्न करेंगे, दैट मीन्स 0 कोई आउटपुट नहीं आएगा, या फिर मल्टीपल आउटपुट्स आएंगे, मोर देन 1 वैल्यूज आएंगी। फंक्शन आर यूजफुल वाइल राइटिंग एसक्यूएल क्वेरीज ऑल्सो। फंक्शन हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जब भी यूजफुल होते हैं जब आप एसक्यूएल क्वेरीज से कोई कैलकुलेशन करना चाहते हो या फिर कुछ आप मैनिपुलेट करना चाहते हो। फंक्शन कैन बी अप्लाइड टू वर्क ऑन अ सिंगल और मल्टीपल रोज ऑफ अ टेबल डिपेंडिंग ऑन आइदर एप्लीकेशन इन 1 और मल्टीपल रोज। तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, ये तो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम उसमें सिंगल रो फंक्शन यूज करना चाहते हैं या मल्टी रो फंक्शन की हमारी रिक्वायरमेंट है। एसक्यूएल फंक्शन आर कैटेगराइज इन सिंगल रो फंक्शंस और एंड एग्रीगेट फंक्शंस। आपके जो सिंगल रो फंक्शंस हैं वो स्केलर फंक्शंस भी कहलाते हैं, और एग्रीगेट फंक्शंस आपके मल्टी रो फंक्शंस कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सिंगल रो फंक्शंस, आपके जो सिंगल रो फंक्शंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्केलर फंक्शन, जैसे अभी मैं बता रहा था। सिंगल रो फंक्शंस आर अप्लाइड ऑन अ सिंगल वैल्यू एंड रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू लिस्ट डिफरेंट सिंगल टाइप्स ऑफ अंडर 3 कैटेगरीज। सिंगल रो फंक्शंस 3 कैटेगरीज में डिवाइड करे गए हैं। न्यूमेरिक फंक्शंस दैट आर मैथ फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस, डेट एंड टाइम फंक्शंस। आज जो हम पढ़ेंगे सिर्फ वो न्यूमेरिक फंक्शंस कर देखेंगे। स्ट्रिंग और डेट फंक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पावर फंक्शन, राउंड फंक्शन और मॉड फंक्शन पढ़ेंगे। तो पावर फंक्शन आपका क्या करता है, सपोज अगर आप लिखते हो 2 to the power 4 या 2 to the power 3, तो अगर 2 की पावर 3 होती है तो क्या होगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 8 आपका आउटपुट आ जाएगा। पावर फंक्शन क्या करता है, x to the power y, दैट मीन्स सेलेक्ट पावर 2, 3 लिखोगे तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, दैट इज 8 आ जाएगा। आपको दिखा देता हूं यहां पर, सेलेक्ट पावर 2, 3, तो आपका आउटपुट दैट इज 8 आ गया। अगर आप यहां पे 2 4 लिखते हो तो दैट इज 16 आ जाएगा। ये तो आपको क्लियर हो गया पावर फंक्शन क्या करता है। अगर 3/3 लिखते हो दैट इज 3 to the power 3, दैट इज अप्रॉक्स 27 आएगा। क्लियर है आपको। अब आ जाता है हमारे पास राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या करता है, आपके नंबर्स को राउंड ऑफ करता है। सपोज आपने यहाँ पे क्या दिखा है, सेलेक्ट राउंड 2912 डेसिमल 5664 कॉमा 1, इसको राउंड ऑफ कर देगा 1 से, तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है, दैट इज 6। यहाँ पर क्या था 0.564 था, तो इसको राउंड ऑफ कर दिया उसने 6 में। अगर यहाँ पे 0.495 होता तो इसको राउंड ऑफ करता, दैट इज नीचे की साइड। चलिए इसको कर देख लेते हैं। सेलेक्ट
राउंड, तो सेम नंबर हम ले लेते हैं, फिर इसको हम थोड़ा सा ऊपर और नीचे कर लेते हैं। सेलेक्ट राउंड, हमारे पास डिजिट क्या थे, दैट इज 21912564564, 2192 डेसिमल 564 कॉमा 564 कॉमा 1, तो ये राउंड ऑफ कर देगा, दैट इज इसको, दैट इज 6 आ गया। अगर मैं ये 564 की जगह 45 करता हूँ तो इसको राउंड ऑफ जब करेगा वो क्या करेगा, नीचे की साइड करेगा, दैट मीन्स इसको अपर साइड नहीं करेगा। जैसे आप नॉर्मल मैथ्स के अंदर करते हो, अगर मार्क्स आपको राउंड ऑफ करना होता है तो आप हमेशा ऊपर की साइड करते हो। यहाँ पर अगर आप दैट इज 283.2 को राउंड ऑफ करते हो और कोई भी आप वो नहीं देते हो, दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट नंबर नहीं देते हो, तो राउंड ऑफ करेगा किसको, दैट इज आपको विदाउट डेसिमल। मैं आपको दिखा देता हूँ, सेलेक्ट राउंड, अगर मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ 283.2, तो राउंड ऑफ कर दिया इसने, दैट इज अगर मैं 6 लिखता हूँ यहाँ पर तो राउंड ऑफ करेगा अपर साइड, दैट मीन्स 5 के बाद जो भी अपर साइड होगी दैट मीन्स वो ऊपर की साइड राउंड ऑफ कर देगा। मॉड फंक्शन जो आपका यूज होता है वो रिमाइंडर निकालने के लिए यूज होता है। मॉड फंक्शन किस लिए होता है, रिमाइंडर निकालने के लिए यूज होता है। तो आप क्या लिखते हो, सेलेक्ट मॉड 21/2, तो यहाँ से क्या आएगा, अगर 21 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, दैट इज 20 से डिवाइड हो गया और रिमाइंडर क्या बचा 1, तो ये रिमाइंडर निकालेगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट मॉड 21,2, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, दैट इज 1 आ गया। जो भी रिमाइंडर होगा नंबर का वो निकल कर आ जाएगा। आगे देखते हैं अब आगे क्या है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा पावर फंक्शन कैसे निकालते हैं, राउंड फंक्शन क्या यूज करते हैं और मॉड फंक्शन क्या यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। अब इन्होंने क्या कर रखा है, जो अभी आपने फंक्शंस यूज करें, दैट मीन्स मॉड फंक्शन, राउंड फंक्शन, और आपने दैट इज एक फंक्शन और यूज कर रहा था दैट इज कॉल्ड पावर फंक्शन यूज जो करा था, उनको इंप्लीमेंट करा है अपने कार शोरूम वाले जीएस, कार शोरूम वाले डेटाबेस पे। अब क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लेंथी होती जा रही है तो हम क्या करते हैं, अभी देख लेते हैं क्वेरीज कितनी है। हाँ, काफी क्वेरीज है, तो हम वाली क्वेरीज हम क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में ले लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, आज के लिए इस टॉपिक को यहीं खत्म कर लेते हैं। दैट मीन्स आज जो हमने करा वो क्या करा, कार शोरूम वाला डेटाबेस क्रिएट करा। जो डेटाबेस के अंदर टेबल्स थी वो सारी हमने बनाई और उसको हमने देखा। फिर हमने क्या करे, अपने न्यूमेरिक फंक्शंस, सिंगल रो न्यूमेरिक फंक्शंस कर देखे। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। और जो आपका कार शोरूम वाला जो डेटाबेस है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन होगा उसमें लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सो दैट आप अपने माइस्केल के अंदर इसको इंप्लीमेंट कर सकें। फिर भी अगर कोई डाउट हो या कोई परेशानी आ रही हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।